माता अन्नपूर्णा से शिवजी ने भिक्षा क्यों मांगी? पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से धान्य अन्न उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्रीहरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वीलोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया। इसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। अन्नपूर्णा माता की उपासना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्त की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर अनेक जन्मों से चली आ रही दरिद्रता का भी निवारण हो जाता है। ये अपने भक्त को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ मोक्ष भी प्रदान करती हैं। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषिनी सर्वपापानां मोचनी सकलापदाम दारिद्र्यदमनि नित्यं सुख मोक्ष प्रदायिनी। काशी की पारंपरिक नवगौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा नवदुर्गा यात्रा में अष्टम महागौरी का दर्शन पूजन अन्नपूर्णा मंदिर में ही होता है। अष्टसिद्धियों की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी की चैत्र तथा आश्विन के नवरात्र में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में अन्नपूर्णा माता की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी के निमित्त व्रत रखते हुए उनकी उपासना करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। भविष्य पुराण में मार्गशीर्ष मास के अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष की पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नवयुवती के सदृश हैं। बंदूक के फूलों के मध्य दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर ये प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक्य, रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कलछूल है। अन्नपूर्णा माता अन्नदान में सदा तल्लीन रहती हैं। देवी भागवत में राजा बृहद्रथ की कथा से अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुण गान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम भिक्षाम देहिच पार्वती। मंत्र महोदधि, तंत्रसार, पुरश्चर्यार्णव आदि ग्रंथों में अन्नपूर्णा देवी के अनेक मंत्रों का उल्लेख तथा उनकी साधना विधि का वर्णन मिलता है। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदा तिलक में अन्नपूर्णा के 17 अक्षरों वाले निम्न मंत्र का विधान वर्णित है। श्री नमः भगवते माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 16,000 बार जप करके उस संख्या का दशांश 1600 बार घी से युक्त अन्न के द्वारा होम करना चाहिए। जप से पूर्व ये ध्यान करना होता है,